पिद्दी, मैं एक बार फिर कोशिश करके देखता हूँ, शायद इस बार गोला पिघल जाए। गोला तो पिघलने से रहा टोपी, लेकिन तुम जरूर पिघल जाओगे। हाँ। और वो भी अपनी टोपी के साथ। अरे तो फिर कैसे बचाऊं मैं तुम्हें? अधिराज भैया। अब उसको कहाँ से लाऊं? लाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब हम सब बच जाएंगे। हाँ अधिराज भैया, आप हमको ये गोले से बाहर निकाल देंगे ना? मुश्किल है। ये गोला नहीं, विक्रांत का जादू है। इसे तोड़ना सलाखें तोड़ने से बहुत मुश्किल है पिद्दी। अब हम इन्हें कैसे बचाएंगे अधिराज? इससे ये मुझे भुजंग ने दिया था कि विक्रांत के हर जादू को तोड़ सकता है। अधिराज भैया। भुजंग भैया की जय। अधिराज भैया की जय। चलो अब जल्दी बाहर निकलो। छुड़ा लिया, पिद्दी को विक्रांत की कैद से छुड़ा लिया। अब मुझे तुम सबको जल्दी से इस हवेली से बाहर निकालना है। उसके बाद मैं मोहिनी को ढूंढूंगा। मोहिनी, मेरे आने से पहले तक विक्रांत से मत मिलना बस। चलो। क्या बात, क्या बात। वाह विक्रांत, आपने मलमल जी को मना ही लिया। मलमल जी, मंगू का सलाम है आपको। बताओ, कहाँ है हमारी बेटी? हम उससे मिलने के लिए बेसब्र हो रहे हैं। तो आपकी बेसब्री को अभी दूर कर देते हैं। मंगू, कहाँ है पीकू? और ये बक्सा लिए क्यों खड़े हो? ये बक्सा है, अभी तो खड़ा हो पाया हूँ। इस जादुई बक्से में पीकू को बंद ना करता तो जिंदा ना लौट पाता। लीजिए, संभालिए अपनी लाडली को। हमारी बेटी पीकू। पीकू। ये बक्सा तो खाली है। मंगू, पीकू कहाँ है? मुझे समझ नहीं आ रहा कि तुम्हारी बेवकूफी के लिए मैं तुम्हें क्या भयानक सजा दूं। गुस्सा थूक दो विक्रांत, मैं जब आया था तो पीकू इसी बक्से में थी। तो कहाँ गई वो? अगर मेरी पीकू को कुछ शांत हो जाइए विक्रांत। इस बेवकूफ के लिए अपना खून क्यों जला रहे हो? जल्दी से इसे खत्म करो और चलो साथ में मिलकर पीकू को ढूंढते हैं। खत्म कर दो विक्रांत, मैं सच कह रहा हूँ, पीकू इसी बक्से में थी। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि तुम उसे लाने के लिए गए नहीं? नहीं विक्रांत, मेरा यकीन करो। अगर मुझे पता चला कि तुम झूठ बोल रहे हो तो ये झूठ मेरी जिंदगी का आखिरी झूठ होगा। हाँ।
ये क्या हो गया था मुझे? लगता है विक्रांत ने मुझे भ्रम में डाला था, पर अचानक से मेरा भ्रम टूट कैसे गया? क्योंकि इस वक्त विक्रांत ने मंगू के दिमाग को काबू किया है। इसका मतलब एक समय पर विक्रांत एक ही दिमाग पर काबू पा सकता है। तुमसे मतलब कौन हो तुम? ये मेरे पापा का घर है, यहाँ की हर एक चीज मेरे मतलब से चलती है, समझे? ओह, तो ये है छोटी आफत, विक्रांत की बेटी। चुनू, इसे गुस्सा नहीं दिलाना है, ठीक है? क्या तुम लोग कोई कलाकार हो? मेरे मनोरंजन के लिए आए हो? मंगू ने बताया मुझे, मेरे पापा ने मेरे स्वागत की बड़ी तैयारी कर रखी है, और तुम सब तो मुझे जोकर ही लगते हो। जोकर? इसकी तो मैं। चुनू, जी जी राजकुमारी जी, हम सब आपके मनोरंजन के लिए तो आए हैं, वरना हमारा यहाँ क्या काम? क्यों दोस्तों, है ना? वैसे ये छोटा जोकर बड़ा मजेदार लग रहा है, इसे कहो कि मुझे बंदर की तरह नाच कर दिखाए। कैसे इस छोटी आफत को यहाँ इस कमरे में उलझा के रखो ताकि ये विक्रांत तक ना पहुंच पाए। पर विक्रांत को पता नहीं चलना चाहिए कि मैं मलमल से मोहिनी बन चुकी हूँ। क्या सोचा है जान? इसे सजा तुम दोगे या मैं दूं? मेरी महारानी, ऐसा मत बोलो। बोलो ना जान, मार दूं इसे? नहीं जान, ये बेवकूफ सच पक रहा है। मतलब पीकू को इसने नहीं खोया है? पीकू हमारी बेटी है, ये बेवकूफ उसे क्या खोएगा? भले ही कमजोर है, लेकिन मेरी सारी शक्तियां हैं उसमें। इस बेवकूफ को मूर्ख बनाकर वो इस बक्से से निकल गई। तो अब हम पीकू को कैसे ढूंढेंगे? पीकू इसी हवेली में कहीं छुपी हुई है, उसके होने का एहसास हो रहा है मुझे। बंधन द्वार। पीकू बहुत ही शैतान बच्ची है, वो यहाँ से ना भागे, इसीलिए मैंने इस हवेली को चारों ओर से अभिमंत्रित कर दिया है। अब वो यहाँ से नहीं भाग पाएगी। शायद कोई और भी नहीं। बहुत ही सही किया, अब मुझसे रहा नहीं जा रहा है। चलो ना पीकू को ढूंढते हैं, और सब अलग अलग ढूंढेंगे तो जल्दी से मिल जाएगी, है ना? और मुझे मेरे बच्चों को ढूंढने का समय भी मिल जाएगा। इतने समय बाद मिली हो जान, ऐसे थोड़ी अलग हो जाएंगे। चलो अब एक बार वापस मेरी मलमल बन जाओ। बम बम बोले, मस्ती में डोले। सृष्टि जैसे कभी नाच देखा ही ना हो। नहीं देखा, क्योंकि अभी इस दुनिया में आई हूँ। अब तक तो उस मायावी जंगल में रह रही थी, कब से वहाँ अकेली फंसी हुई थी। वापस फंसने का क्या लोगी? ए नौटंकी वाले, ज्यादा बकर बकर की ना तो पापा को बताऊंगी। फिर देखना वो तुम्हें कैसे कैसे नचवाते हैं। अरे अरे बेटा, अपने पापा को क्यों परेशान कर रहे हो? मैं डांटा हूं ना चुन्नू को। ए चुन्नू, जो बोला वो कर।
वैसे बेटा आप अपने पापा को छोड़कर यहाँ हो, उनको पता है क्या? उन्हें अपना इंतजार करवा रही हूँ। और नहीं तो क्या, इतने सालों बाद उन्होंने मुझे वापस बुलाया है और इस बार भी खुद लेने नहीं आए। उस बेवकूफ मंगू को भेज दिया। अब ढूंढने दो उन्हें, बड़ा मजा आएगा। तो आपके पापा को पता ही नहीं है कि आप हवेली पे हो। लेकिन अगर ढूंढते ढूंढते वो यहाँ गए तो आपको तो बहुत डांट पड़ेगी। ना डांटेंगे ना यहाँ आएंगे। मंगू ने बताया मुझे वो नागलोक की नागिन के साथ है, मोहिनी। हो तो टोपी की तरह मोहिनी भी हवेली पहुंच गई होगी और अब वो विक्रांत की कैद में है। पता नहीं कैसे कैसे मोहिनी को परेशान कर रहा होगा। मुझे मोहिनी को बचाना होगा उसे। अरे तुम क्यों रुक गए? नाचो मटक मटक के, ठुमक ठुमक के। सुनो, हाँ, मैं समझाता हूँ। चुनू, बस थोड़ी देर और मोहिनी दीदी के लिए। ठीक है, पर मैं एक दिन इस आफत को ऐसा सबक सिखाऊंगा कि नाटक वाले नाचने का क्या लोगे? नाचो। अब ये पोषण डालने के बाद ना विक्रांत मुझे देख पाएगा, ना ही यहाँ महसूस कर पाएगा। मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा मोहिनी, कुछ नहीं। मोहिनी, विक्रांत मोहिनी का इतना ख्याल रखा है कि लगता है वो चुन्नू, बच्चों और मुझे सबको भूल के यहाँ बहुत खुश है। ये मुझे इतना अजीब क्यों लग रहा है? क्योंकि मैं मलमल मोहिनी हूं। इसका मतलब मैं विक्रांत का जादू तोड़ सकती हूँ, अपना भ्रम तोड़ सकती हूँ अपनी नाग एकाग्रता शक्ति से। पर यह बात विक्रांत को पता नहीं लगनी चाहिए और इसके लिए मुझे मलमल की तरह सोचना होगा। हर पल मुझे विक्रांत या पीकू को अपने दिमाग में रखना होगा। संगीत क्यों बंद हो गया? ये क्या हो रहा है? चुनू नहीं, वापस आओ। पीकू बेटा, आप भी। चुनू,
समझाया था ना मैंने, इसकी हर बात माननी है, यहाँ से निकलना है तो समझाया था कि नहीं? मुझे साफत के सामने कुछ समझ नहीं आता। और आपको खिलाए मोहिनी दीदी का। बेटा, मुझे नहीं लगता कि अब मोहिनी दीदी हमारे साथ आना चाहती है। और हम कैसे बहलाएंगे? ये हमें इतनी देर से बेवकूफ बना रही है। ये हम सबका दिमाग पढ़ सकती है। इसे हम सबके बारे में पता है। क्या? तुम लोगों को क्या मैं तुम्हारी तरह बेवकूफ लगती हूँ? मेरे खुद के पापा एक सांप को बुलाएंगे मेरे मनोरंजन के लिए? एक नेवला सांपों को बुलाएगा अपने घर? तो इतनी देर से मुझे क्यों नचा रही थी? बस मेरा दिल किया तो मैंने नचवा लिया। मैं वही करती हूँ जो मेरा दिल करता है, समझे पिद्दी? इससे पिद्दी सिर्फ मैं बुला सकता हूँ। तो भी चुप। तो बेटा, आप अपने पापा को नहीं बताएंगे कि हम लोग यहाँ पे? अगर इस पिद्दी नौटंकी वाले ने थोड़े ठुमके लगा दिए तो शायद मैं ना बताऊँ कुछ। मटक मटक के, ठुमक ठुमक के। चलो, टोपी, प्रवेश मार्ग खोलो, मैं इसे देखता हूँ। नृत्य और संगीत के लिए तो हमारे पास सदियां पड़ी है जान। इस समय मुझे हमारी बेटी से मिलना है। मुझे उसे ढूंढने जाने दो ना, उसके बगैर मेरा दिल ही नहीं लगेगा। और तुम्हारे बगैर मेरा मन नहीं लगेगा। मैं भी चलूं शैतान को ढूंढने के लिए? पीकू मेरी बच्ची, पीकू मेरी बच्ची, कहाँ हो तुम? ये क्या कर रहे हो तुम? ये क्या बचपना है? एक माँ अपनी बेटी से मिलना चाह रही है और तुम उस पर शक कर रहे हो? तुम्हारी इन अदाओं पे तो मैं फिदा हो गया। अच्छा ठीक है, मुझे माफ करो। तुम जाओ शैतान को ढूंढने के लिए। मैं माँ और बेटी के बीच में नहीं आऊंगा, ठीक है? जाओ। विक्रांत, मैं भी जाऊं क्या? तो अभी तक यहाँ खड़े अंडे दे रहा था। जाओ और पीको को ढूंढ। तुम्हारी इन्हीं अदाओं ने तो मेरा मन मोह लिया है मोहिनी, मलमल बनकर। अब तो मुझे तुम्हारे दिमाग में झांकने की जरूरत भी नहीं पड़ती। तुम समझ गई हो कि तुम्हारा जीवन, तुम्हारा सब कुछ मैं हूं। ये विक्रांत है। विक्रांत जो चाहता है वो पाता है। सबसे पहले मुझे बच्चों को ढूंढकर उन्हें आजाद करना होगा और तब तक विक्रांत को शक भी नहीं होना चाहिए कि मैं मलमल नहीं, मोहिनी हूं।